हेलो दोस्तों, वेलकम टू एड्यूलोब। तो आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ जावा एंड व्हाई वी यूज़ जावा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा एंड हाउ द जावा आर्किटेक्चर इज़ फॉलोड एंड what is the main difference between JDK, JRE and JVM and how to use each and every concept before starting the Java programming, and you will be able to explain each and every basic concept of Java। ठीक है, तो अगर किसी ने वीडियो नहीं भी देखी है तो आई रिकमेंड पहले आप वो वीडियो देखो, जिससे कि आपको समझ में आए कि जावा का बेसिक क्या होता है, क्यों हम जावा को पढ़ रहे हैं एंड कैसे हम जावा को आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट भी दिया है, वो सब भी आपको करना है। और अगर नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, आज हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि कैसे सब चीज़ करनी है। तो इस लेक्चर के बाद आप उस असाइनमेंट को भी कंप्लीट कर लेना। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 अपनी जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स क्या होता है जावा के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन तीनों चीज़ों का। ठीक है, हमारे जावा के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं पहले वो पढ़ेंगे। देन उन वेरिएबल्स को कैसे स्पेसिफिक डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो भी पढ़ेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिहाइंड ऑल द लॉजिक्स एंड कैलकुलेशंस इन प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का बहुत ही यूज़ होता है कैलकुलेशंस में एंड लॉजिक बेस्ड में, तो ऑपरेटर्स का भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे जावा के अंदर यूज़ होते हैं। क्लियर, तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप नोट्स मेंटेन करो साथ में, और हैंड्स ऑन भी करना बहुत ज़रूरी है, मूवी की तरह नहीं देखना है। क्लियर, ठीक है, हर चीज़ आपको साथ में करके चलनी है, अच्छे से सब चीज़ें समझ में आती रहेंगी। नेक्स्ट, नाउ दीज आर द टॉपिक्स विच विल बी कवरिंग टुडे। फर्स्ट इज वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप, हर वेरिएबल को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप असाइन होता है, उस डेटा टाइप का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो भी पढ़ेंगे। देन टाइप कास्टिंग, कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर टाइप, स्मॉलर टू लार्जर और लार्जर टू स्मॉलर। ठीक है, कन्वर्जन पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। देन ऑपरेटर्स बताया था अभी जैसे मैंने, और देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, हैंड्स ऑन पूरा पढ़ रहे होंगे हम, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जावा में कोडिंग कैसे होती है, इनिशियल। ठीक है, बेसिक। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कोर्स आउटकम क्या होगा? आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस, हाउ टू यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स विद वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंड द मेमोरी एलोकेशन, हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड टू द वेरिएबल, एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस यूजिंग ऑपरेटर्स, एंड राइटिंग द बेसिक जावा प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे आज के लेक्चर के बाद, ये मेरी 100% गारंटी है। क्लियर, नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट। व्हाट इज वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल इज बेसिकली अ कंटेनर टू स्टोर समथिंग। ठीक है, घर के अंदर हम जैसे देखते हैं किचन के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें स्टोर करते हैं। दाल एक जगह रखी, और चावल एक जगह रखे, और क्या कहते हैं स्पाइसेस एक जगह रखे। ठीक है, अलग अलग स्पाइसेस भी कई तरह के होते हैं, वो अलग अलग कंटेनर्स में रखे जाते हैं। ऐसे मैस हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है कि हम डेटा को अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे रखते हैं विद अ स्पेसिफाइड नेम। ठीक है, इस ही नेम्ड मेमोरी लोकेशन को हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल, इसी कंटेनर को हम बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। समझ में आ गई बात? अब इसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आई? अब यहाँ पे जैसे हमने 3 वेरिएबल्स यूज किए, नेम, एज एंड सैलरी। ठीक है, एक एम्प्लॉय का डेटा है, क्लियर, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एज एंड एम्प्लॉय की सैलरी। तो एम्प्लॉय के नेम को हमने नेम कंटेनर में स्टोर किया, एम्प्लॉय की एज को हमने एज कंटेनर में स्टोर किया, एंड एम्प्लॉय के सैलरी को हमने सैलरी कंटेनर में यूज किया। समझ में आ गया बात? क्लियर। अब नेम क्या है? राहुल स्टोर कर रहा है, तो राहुल इज अ स्ट्रिंग टाइप विच इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर, ठीक है। देन वी विल स्टोर द एज ऑफ द एम्प्लॉय एज 21। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है 0x7FFA12। अब इसको हम याद थोड़ी करेंगे, ठीक है, तो इसको हम नेम स्पेसिफाई करते हैं। क्या स्पेसिफाई करते हैं? नेम स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम, या वेरिएबल बोल सकते हैं हम सीधा। क्लियर। देन एज के अंदर हमने एज स्टोर करी, सैलरी के अंदर सैलरी स्टोर करी। समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का ऐसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं।
These are the named memory locations to the memory addresses. Clear? नेक्स्ट, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, एक्ट्स लाइक अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू. मैंने अभी बताया एक वैल्यू के लिए कंटेनर की तरह एक्ट करता है कौन? वेरिएबल. नेक्स्ट, रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. अब यहाँ पे आप नेम के अंदर, नेम कैसा टाइप होगा? स्ट्रिंग. उसके अंदर आप इंटीजर तो स्टोर करोगे नहीं, किसी का नेम में इंटीजर तो आता नहीं है, नंबर तो आता नहीं है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग ही स्टोर कर रहे होगे. एज के अंदर स्ट्रिंग तो आएगा नहीं, इंटीजर में होगी हमेशा एज. ठीक है. सैलरी फ्लोट में हो सकती है, डबल में हो सकती है, इंट में भी हो सकती है. ठीक है, अलग अलग तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं होगी कभी. समझ में आ गई बात? स्ट्रिंग में हो सकती है जब आप वर्ड्स में लिख रहे हो. नेक्स्ट, रिजर्व्स स्पेस इन द रैम. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेरिएबल्स को लोकेशन कहाँ एलोकेट होती है? बताओ. रैम में. रैम में लोकेशन मिलती है किसको? वेरिएबल को, क्योंकि हमें फास्ट एक्सेस करना है. क्लियर? रैम इज द रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, फास्ट एक्सेसिबल है. क्लियर एज कंपेयर टू रोम. समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े. स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते चलो साथ साथ और चीजें समझते चलो. ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट. क्यों हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है? तो विदाउट वेरिएबल, जब तक वेरिएबल नहीं थे, क्या था कि हम हर डेटा को डायरेक्टली लिख रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 20, 10 × 20, तो मुझे 10 के साथ 3 ऑपरेशन करने थे, लेकिन मुझे 10 को तीनों टाइम अलग अलग क्या मैन्युअली राइट करना पड़ा. अगर मैं इस 10 को चेंज करना चाहूँ, मुझे अब ये 13 के साथ करना हो, 10 से 13, मुझे तीनों लाइन में अलग अलग मैन्युअली लिखना पड़ेगा. ठीक है, जो कि अगर अभी तो 3 लाइन है, लेकिन मेरे पास 1000 लाइन का कोड है, तो मैं 1000 टाइम्स तो नहीं लिखूंगा. क्लियर? ठीक है, तो अब इस 10 को चेंज करने के लिए मुझे, अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है, तो बार बार मैन्युअली मुझे हर एक सिंगल लाइन में इसको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा, मैन्युअली एडिट करना पड़ेगा. क्लियर? तो लेकिन वेरिएबल्स अगर हम यूज करते हैं तो हम एक जगह पे उसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देंगे, देन वी कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस. एंड इफ इन फ्यूचर इफ वी वांट टू चेंज दैट वेरिएबल, देन वी कैन री अपडेट द वेरिएबल एंड we can reuse all the methods. Clear? तो change num once and it automatically updates everywhere. तो it provides a high reusability in Java programming. समझ में आ गई बात? Variables का significance, it provides the high reusability in Java programming. Clear? पक्का? Good. Next, variable naming rules. अब variables तो पढ़ लिया, कैसे बनाना है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन वेरिएबल्स को नेम कैसे देना है, नेम कैसे करना है, उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स. क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिफायर्स. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब 2 तरह से हो सकता है, वैलिड नेम और इनवैलिड नेम. कि एक तो है कि आप किस तरीके से आपको उसको वैलिड तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो, और एक इनवैलिड जो कि काम नहीं करेगा, जो कि एक इनवैलिड वे है फॉर नेमिंग द वेरिएबल. क्लियर? फर्स्ट पढ़ेंगे वैलिड. इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर. लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, आइदर अपर केस और लोअर केस. देन डॉलर, डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. वी हैव टू यूज कैमल केस कन्वेंशनली. क्लियर? एज, स्टूडेंट एज, सैलरी 2025, अंडरस्कोर प्राइस, डॉलर करेंसी. क्लियर? वी कैन डिफाइन वेरिएबल नेम्स एज द फॉलोइंग. समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इनवैलिड नेम्स. ठीक है, इनवैलिड नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. नंबर से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखनी है ये बात. देयर मस्ट बी नो एनी स्पेसेस इन बिटवीन. क्लियर? स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ 2 हो सकते हैं, डॉलर और अंडरस्कोर. इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा. क्लियर? नो रिजर्व्ड कीवर्ड. देयर शुड बी नो एनी रिजर्व्ड कीवर्ड लाइक इफ, फॉर, एल्स, क्लास. ठीक है, इंटरफेस, ये सब कुछ भी रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं होने चाहिए यहाँ पे. क्लियर? फॉर एग्जांपल इंट 1 2 3 एज, इट स्टार्ट्स विद अ नंबर. इंट स्टूडेंट एज, हाइफन नॉट अलाउड. ठीक है, उसके बाद इंट फर्स्ट स्पेस नेम, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन. ठीक है, तो स्पेस भी नहीं होना चाहिए. इंट क्लास, क्लास क्या है? एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसको हम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, हमने बोला था, एक सेकंड पॉइंट था हमारा कि ईच वेरिएबल रिक्वायर्स स्पेसिफिक डेटा टाइप. क्या है? स्पेसिफिक डेटा टाइप चाहिए. तो डेटा टाइप्स देने के लिए हमें पूरी डेटा टाइप की हायरार्की पढ़नी पड़ेगी कि कैसे हम डेटा टाइप्स देते हैं वेरिएबल को.
तो जावा के अंदर डेटा टाइप्स दो तरीके से डिवाइडेड होता है, फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ में आ गई बात? क्लियर? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स विच आर प्री डिफाइंड बाय जावा, प्री बिल्ट इन जावा। क्लियर? समझ में आ गई बात? पहले से है हमारे पास अवेलेबल। क्लियर? लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स विच आर यूजर डिफाइंड, दीज आर नॉट प्री डिफाइंड बाय जावा। क्लियर? Here we have different data types in primitive data types: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Clear? And in non primitive one हमारे पास क्या क्या है? स्ट्रिंग है, एरेज है, क्लासेस है, इंटरफेस है। आगे हम इन्हें और डिटेल में स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अच्छे से लिख लो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ओवरव्यू। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट इज बाइट, इट हैज अ साइज ऑफ 1 बाइट, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी शॉर्ट इंटीजर्स। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट, शॉर्ट इज हैज अ साइज ऑफ 2 बाइट्स, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट इंटीजर्स। नेक्स्ट वी हैव इंट, इंट हैज अ साइज ऑफ 4 बाइट्स विच इज 32 बिट्स, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड इंटीजर स्टोरिंग वेरिएबल। क्लियर? समझ में आ गई बात? डेटा टाइप। देन वी हैव लॉन्ग, यूज्ड फॉर लॉन्ग इंटीजर्स, 8 बाइट्स का इसका साइज होता है। नेक्स्ट वी हैव फ्लोट, फ्लोट इज यूज्ड टू स्टोर द सिंगल प्रिसीजन डेसिमल। कितना? सिंगल प्रिसीजन डेसिमल को स्टोर करने के लिए क्या होता है यूज होता है। डबल, डबल है हमारे पास, साइज है हमारा 8 बाइट्स एंड इट इज द स्टैंडर्ड डेसिमल यूज्ड इन जावा। क्लियर? बाय डिफॉल्ट। कैर, कैर के अंदर क्या होता है? 2 बाइट्स का साइज होता है एंड इट कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर। ध्यान रखना ये बात, इट कैन नॉट स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स एट वंस। ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। क्लियर? 16 बिट यूनिकोडेड, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बुलियन, बुलियन क्या होता है? इट स्टोर्स एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, या तो ट्रू या फॉल्स, लॉजिकल ट्रू या लॉजिकल फॉल्स। क्लियर? समझ में आ गई बात? इट हैज साइज ऑफ ओनली 1 बिट। क्लियर? पक्का? यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड। नेक्स्ट समझ लो अब थोड़ा सा इनको डिटेल में। integer data types that are used to store the whole numbers. There are 4 different data types in the integer data types. First is byte, byte is equals to 21, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 बाइट साइज है इसका। शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर हमारा 2 to the power -2 to the power 16 to 2 to the power 16 तक रेंज है इसकी और साइज है 2 बाइट्स। क्लियर? शॉर्ट ईयर इक्वल टू 2026। यहाँ पे इंट है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इंटीजर स्टोरिंग कंटेनर है ये, ठीक है। 4 बाइट्स, 32 बिट्स का साइज है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इंट सैलरी इक्वल टू 85,000, ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका। अभी इनको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। लॉन्ग, लॉन्ग का साइज 8 बाइट्स होता है, ठीक है। सफिक्स एल और स्मॉल एल, ठीक है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, फॉर स्टोरिंग द लॉन्ग इंटीजर्स। क्लियर? हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। गुड। Next, floating point data types. These are used to store decimals, decimal values. Clear? First is float. It is used to store only single precision decimal. It is used to store only single precision decimal. Clear? It consumes 4 bytes of memory and requires an F or capital F suffix. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है float pi equals to 3.14 F. समझ में आ गई बात ये? Clear? Then we have double. डबल प्रिसीजन डेसिमल के लिए यूज होता है, कंज्यूम 8 बाइट ऑफ मेमोरी एंड सेफर होता है, मोर एक्यूरेट होता है, मोस्टली यूज्ड होता है यही बाय डिफॉल्ट। डबल प्राइस 19.99 और 9.8065, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात यहां तक? पक्का? गुड। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर एंड बुलियन टाइप्स। फिर क्या है? कैरेक्टर एंड बुलियन टाइप्स। कैरेक्टर अभी बताया, कैर इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर होता है, मस्ट बी इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल कैर ग्रेड इक्वल्स टू सिंगल कोट ए। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव बुलियन, इट स्टोर्स एग्जैक्टली 2 पॉसिबल वैल्यूज, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स। क्लियर? कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। क्रूशियल, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला डेटा टाइप है फॉर लॉजिकल कंडीशंस। समझ में बात आ गई? ये क्लियर है यहाँ तक? पक्का? फॉर एग्जांपल बूलियन इज पास्ड इक्वल टू ट्रू, फ्लैक्स के लिए हम यूज करते हैं इसको। क्लियर? समझ में आ गई बात? हो गया यहाँ तक? डन? ओके।
Then we have non-primitive data type. Non-primitive data type refers to objects. Objects की तरह काम करता है और उनके अंदर मेथड होते हैं. क्लियर? सारे के सारे क्या होते हैं? क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, यूजर डिफाइंड होते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग यूजर डिफाइंड नहीं होता है. ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना. पूछ सकता है कोई भी, ऐसा कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो यूजर डिफाइंड नहीं होता? तो क्या कहोगे आप? स्ट्रिंग. क्लियर? स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स क्या होती है समझ लो थोड़ा सा इसको भी. अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. पहले हम कैर में सिर्फ क्या स्टोर कर रहे थे? अ सिंगल 16-बिट यूनिकोड कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं बेटा? स्टोर कर सकते हैं. एक्सट्रीमली कॉमन है इन जावा प्रोग्रामिंग, बहुत यूज होने वाली चीज है, हर जगह इसे को यूज कर रहे होंगे हम. देन वी हैव एरेज. एरेज क्या होता है? जब हमें सिमिलर डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल डेटा को हमें एक ही रेफरेंस के अंदर क्या करना है बेटा? स्टोर करना है, तो हम एरेज का यूज करते हैं. डीएसए में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है एरे और स्ट्रिंग. क्लियर? पढ़ रहे होंगे हम आगे, ठीक है, बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे इसकी पूरा. समझ में आ गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट वी हैव क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स. एज इन लेक्चर 1 मैंने आपको समझाया था क्लास और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होती है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट इन अ क्लास. स्टूडेंट इन अ क्लास इज एन एंटिटी and the class which is representing the behavior of a student is known as the class here. Class is acting as a blueprint of for every student in a class. समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th हैज 50 स्टूडेंट्स. तो क्लास 12th की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारे उसके 50 स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे. उसके सारे एट्रीब्यूट्स को, उसके सारे एनवायरमेंट्स को वो यूज कर रहे होंगे. क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर एक क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को क्या करता है? यूज करता है. क्लियर? इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे. एंड इट इज द कोर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर ऑफ जावा. क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का? ओके, गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, द स्ट्रिंग डेटा टाइप. ठीक है, जिसकी हमने बात करी कि ये यूजर डिफाइंड नहीं होते हैं. इट इज नॉट अ, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रिमिटिव टाइप. ये टाइप नहीं है, एक क्लास है. इट इज अ क्लास विच इज प्री बिल्ट इन जावा. क्लियर? वैल्यूज मस्ट बी इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स. वैल्यूज मस्ट बी इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स. डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए. स्ट्रिंग्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड. स्ट्रिंग्स कैन बी concatenated using the plus operator. For example, I want to concatenate first name and the last name of a student. So here I can use the plus operator between the first name and last name and return a string after the concatenation of both the names. Clear? As this example shows. Here string first name is equal to Rahul, then string last name equal to Sharma. Then after the concatenation, it returns the string full name which is storing the concatenated result of first name and last name. Here you had to add the space manually in between them, as the result of concatenation will not add space automatically. Clear? समझ में आ गई बात? यहाँ आपको स्पेस खुद से ऐड करना पड़ेगा and then you will print out the full name. Clear? Then it will return the Rahul Sharma. समझ में आ गई बात? इंटरनली बहुत जगह ये यूज होता है. कंकैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और भी बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करता है ये. फॉर एग्जांपल लेंथ, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, एंड टू अपर केस टू कन्वर्ट ऑल द लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग टू द अपर केस. क्लियर? दीज आर द प्री डिफाइंड मेथड्स डिफाइंड इन दिस स्ट्रिंग क्लास. क्लियर? अब पता चला क्लास के मेथड्स कहां से आ रहे हैं. ये मेथड इस क्लास के अंदर पहले से डिफाइंड है, तो उसके जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये फर्स्ट नेम जो है और लास्ट नेम जो है और फुल नेम जो है ये इस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है. क्या बन रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो ये इस स्ट्रिंग क्लास के सारे मेथड्स और सारे मेंबर्स को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है. क्लियर? अब समझ में आया क्लास एंड ऑब्जेक्ट? धीरे धीरे ऐसे ही और समझ में आता रहेगा. क्लियर? बस ध्यान से कंसिस्टेंटली आप लोग पढ़ते रहो. क्लियर? चलो आगे बढ़े. गुड. नेक्स्ट, टाइप कास्टिंग इन जावा. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्या है? टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर टाइप. एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में क्या करेंगे हम? कन्वर्ट करते हैं जब. दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग. प्रिमिटिव के साथ ही होती है. क्लियर? ठीक है. तो फर्स्ट दो तरीके से होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग.
अभी टेक्निकली समझने से पहले आप मतलब समझो टाइप कास्टिंग का होता क्या है। कि अगर हमें एक छोटे कंटेनर को लार्ज कंटेनर के अंदर रखना है तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। घर में भी हम करते हैं, किचन में क्या करते हैं, देखते हैं कि एक छोटा कंटेनर एक बड़े कंटेनर के अंदर अगर खाली होता है तो उसके अंदर वो सेट हो जाता है बहुत आसानी से। तो उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लिसिट वाइडनिंग। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर के अंदर आप रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, या तो आप तोड़ के रखोगे। तो तोड़ के रखना मतलब आप कुछ मैन्युअली उसमें ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर? टेक्निकली आप समझे कि implicit typecasting is the method of converting a smaller type into a larger type which can be automatically done by the Java। क्लियर? इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसानी से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाइट से शॉर्ट में, शॉर्ट से इंट में, इंट से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट में और फ्लोट से डबल में। आप छोटे से बड़ा कर रहे हो तो वाइड कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाइडनिंग। क्लियर? नाउ एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग मीन्स नैरोइंग, बड़े से छोटा करना, बड़े से छोटा करना। कन्वर्टिंग अ लार्जर टाइप इनटू अ स्मॉलर साइज। क्लियर? बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर में रखना तो ये मुश्किल है, तो इसमें हमें थोड़ा सा अलग से कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मस्ट बी डन मैन्युअली, इसलिए हमें इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। जावा खुद से नहीं करेगा। डबल से फ्लोट, फ्लोट से लॉन्ग, लॉन्ग से इंट, इंट से शॉर्ट, शॉर्ट से बाइट, उल्टा चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अभी ये साइज के। क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक कैसे होती है टाइप कास्टिंग? आगे बढ़े। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बता दिया मैंने अभी। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली बिकॉज यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि छोटी चीज बड़े के अंदर चली जाएगी सब आराम से। क्लियर? तो स्मॉलर बकेट से लार्जर बकेट में डेटा मूव करने में हमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो इट कैन बी ऑटोमेटिकली डन बाय द जावा एंड इट इज नोन एज द वाइडनिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हियर इंट नम इक्वल्स टू 100 है हमारे पास, ठीक है। देन हमने अगेन एक वेरिएबल डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, डबल वैल्यू। उसके अंदर हमने असाइन कर दिया किसको? नम को। नम तो इंट टाइप का था। नम किस टाइप का था? इंट। लेकिन इंट से डबल क्या है? डबल बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो इंट को अपने अंदर संभालेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कास्टिंग, ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगी जो कि जावा अपने आप कर देगा एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू डबल हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। देन वी हैव एक्सप्लिसिट कास्टिंग। क्या है बेटा? एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इट मस्ट बी डन मैन्युअली बाय प्लेसिंग द टारगेट टाइप इन पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमें टारगेट टाइप मैन्युअली कुछ लगाना पड़ेगा कि किस टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे रिस्क है डेटा लॉस का, जैसा मैंने बताया। बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर के अंदर कैसे रखोगे? उसको तोड़ोगे तो डेटा लॉस होगा। सेम यहाँ पे है। क्लियर? तो डेटा लॉस ना हो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप पहले उस बड़े कंटेनर को थोड़ा छोटा कर दोगे और उसमें डेटा लॉस नहीं होने दोगे अपना। क्लियर? फिर उसको उसमें उठा के डाल दोगे। तो सेम यहाँ पे करना है कि पहले जो हमारा प्राइस वेरिएबल था उसको आपने पहले इसमें ही कन्वर्ट कर लिया। किसमें? इंट में पहले ही। फिर आप उसको इंट में असाइन करो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जावा उसको कर देगा। क्लियर? तो बस यही होता है, ये इट इज द टारगेट टाइप जो कि आप पेरेंथेसिस में अलग से डिफाइन कर रहे हो एंड इट मस्ट बी डन ऑलवेज टू एग्जीक्यूट द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम जैसे 19.99 को 99 में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट से इंट में, डबल से इंट में। क्लियर? अब जैसे ही ये हुआ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई, तो ये 0.99 को कंप्लीटली हटा दिया। समझ में आ गई बात? एक्सप्लिसिट कास्टिंग में तो उसको बोलते हैं नैरोइंग, बड़े से छोटा कर दिया, बड़े से छोटा कर दिया। दिस इज नोन एज नैरोइंग। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? गुड। अब ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं, हैंड्स ऑन देखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स काम करते हैं। क्लियर? तो ठीक है, वर्क करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, हम इंटेलिजे आईडी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कोर्स ओवरव्यू में भी बताया था। तो इंटेलिजे आईडी आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। नेट से आप इंस्टॉल करिए अपने ओएस के हिसाब से, जो भी आपका मैक है या विंडोज़ है उसके हिसाब से आपको वर्जन मिल जाएगा वहाँ पे, एंड यू कैन इंस्टॉल। एंड आफ्टर दैट आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और उसके अंदर कैसे काम करना है, ठीक है। क्लियर? और जेडीके भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर नहीं भी किया है तो अभी मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, आप इंटेलिजे के अंदर से भी जेडीके इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है आपकी जावा की प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो चलते हैं इंटेलिजे पे।
तो ये आपने इंटेलिजे खोल लिया। तो हेयर यू हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया है तो हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं कम्प्लीटली। तो हेयर वी हैव टू क्रिएट द जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं जावा ट्यूटोरियल। ठीक है, 1। ठीक है, जावा ट्यूटोरियल 1। और इसका हम सैम्पल कोड नहीं देते हैं। और यहाँ से आप अपनी जेडीके, जो मैंने अब बताया था आपको कि जेडीके आपको इंस्टॉल करनी है, तो लेटेस्ट जेडीके जो भी होगी आप उसमें यूज़ कर लेना। मेरे पास 25 है तो मैंने यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लिए। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जेडीके अपने वर्क सिस्टम के लिए। क्लियर, समझ में आ गई बात? बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको काम करना है। क्लियर, तो बनाए प्रोजेक्ट। चलो, क्रिएट दिस, वी वांट टू ओपन ए न्यू विंडो। ठीक है, तो हमारे पास सब आ गया है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है डॉट आइडिया। ठीक है, डॉट आइडिया। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स है जिनसे हमको अभी कोई इग्नोर करना है, हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्ड सेटअप के लिए होती हैं और हमें इनसे अभी कोई इसमें हमें चेंजेस नहीं करने हैं। सोर्स हमारी जो है वो मेन फाइल है जिसके अंदर हमें पूरे जावा के अपने कोड लिखने हैं। ठीक है, जहाँ पे हम पूरी अपनी जावा प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर रहे होंगे। सोर्स इज द मेन प्रोजेक्ट फोल्डर। क्लियर। देन डॉट गेट इग्नोर। डॉट गेट इग्नोर मतलब गेट पे जो हमें फाइल्स इग्नोर करानी है या जो हमें डेटा इग्नोर कराना है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। क्लियर। जावा ट्यूटोरियल 1.iml। ठीक है, ये भी हमारी इसकी एक प्रॉपर्टीज फाइल है, तो इसको भी हमें ज़रूरत यहाँ पे अभी नहीं है। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, जो भी लाइब्रेरीज आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अटैच करोगे हेयर आपको वो शो हो जाएंगी और ऐड होंगी। ठीक है, बाकी हमें इतना ही अभी समझने की ज़रूरत है। मेन अभी हमें इस फोल्डर से काम है। तो इसके अंदर एक न्यू क्या बनानी है, हमें जावा की क्लास बनानी है, क्योंकि हम पहले सोर्स कोड में क्या बनाते हैं बताओ, डॉट जावा। ठीक है, हर चीज़ क्लास के अंदर होती है जावा के अंदर। तो जावा की हमने क्लास बनाई, पहला हमें समझना है वेरिएबल्स। तो हम लिख देते हैं इसको वेरिएबल्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हमने क्लास बना ली, ऐड। क्लियर, समझ में आ गई यहाँ से बात? अब यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन ऐड कर लिया psvm। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब psvm हमने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि पब्लिक नहीं लिखा है, चलो लिख दो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मेन चीज़ होनी चाहिए ज़रूरी बेटा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, आपके जो जेवीएम है वो तभी इस मेन फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा जब आप इस क्लास का नेम सेम रखेंगे अपनी फाइल के नेम से। क्लियर, समझ में आ गई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, जैसे हमने नेम कर दिया स्ट्रिंग राहुल। ठीक है, देन वी हैव इंट एज। एज हमने कर दी 22। देन हमने कर दिया डबल सैलरी कर देते हैं। ठीक है, दिस इज 67,000। देन हमने कर दिया कैर ग्रेड हमने इसको दे दिया बी। ठीक है, मैंने बताया था कैर को हमें किसमें करना है बेटा, सिंगल कोट्स में। स्ट्रिंग को हमें किसमें करना है, डबल कोट्स में। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन इज। सपोज करते हैं कोई टेस्ट हुआ है एम्प्लॉयज का, तो उसमें ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्लियर, तो आपको ये सारे डेटा टाइप समझ में आ गए। दिस वन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या स्टोर कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज स्टोरिंग द कैरेक्टर स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको देखो, उस पर आप होवर करोगे तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, आपको अभी से समझ के चलनी है। क्लियर। देन वी हैव व्हाट, इंट एज इक्वल्स टू 22। अब इंट पे होवर करो तो आपको ये इंट के बारे में भी बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा डबल सैलरी है, उसके बाद हमारा कैर ग्रेड है। इसमें क्या है, सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर को ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। देन वी हैव बूलियन इज पास्ड। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग है कि ये पास हुआ है कि नहीं। यहाँ पे दो ही वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल, ट्रू या फॉल्स। नाउ लेट्स प्रिंट ऑल दीज। ठीक है, प्रिंट के लिए क्या था,
ध्यान रखना ये चीज़। हम डायरेक्ट यहाँ पे तो शॉर्ट वो दे देते हैं साउट, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट, याद रखना जावा इज केस सेंसिटिव। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, क्योंकि सिस्टम एक क्या है, सिस्टम एक क्या है, क्लास है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको हम दे सकते हैं क्या, रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे आउट, फिर हम कर देते हैं एज, फिर हम कर देते हैं सैलरी, नेक्स्ट हम कर देते हैं ग्रेड, नेक्स्ट हम कर देते हैं इज पास्ट, ठीक है, क्लियर। अब ये यहाँ पे सबको हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया आउटपुट, राहुल, नेम आ गया, देन एज 22, देन सैलरी आ गई हमारे पास 67,000, देन हमारे पास ग्रेड आ गया, देन हमारे पास बुलियन ट्रू आ गया। समझ में आ गई बात अच्छे से, वेरिएबल समझ में आए कैसे वर्क कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। इसको हैंड्स ऑन आप भी करके देखो, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम कैसे कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, जावा क्लास, इसमें हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऐड, तो इसके अंदर भी हमें क्या देना पड़ेगा, एक मेन फंक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अब हमने दिया पहले समझते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या है कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया बाइट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हमें इसमें डालना है इंट b इक्वल्स टू a, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देंगे, एस आउट a और एस आउट b, ठीक है। चेक करते हैं क्या आता है आंसर। देखो दोनों में 10-10 आ रहा है, तो इसने इसको ऑटोमेटिकली कास्ट कर दिया बाय जावा। समझ में आ गई बात, इसको हम क्या बोलते थे, वाइडनिंग, क्लियर है, समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो इट इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हमें क्या समझनी है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसके अंदर अब क्या है, इसके अंदर हमने बोला कि मेरे पास कुछ डबल में सैलरी है जो कि क्या है 90,000.0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सैलरी, लेकिन मुझे इसको अब इंट सेल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं लिखता हूँ सैलरी, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सैलरी, तो इट इज गिविंग एरर। यहाँ पे आप देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो उसको हम देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। तो कास्ट एक्सप्रेशन टू इंट, ये क्या कह रहा है कि इसको इंट में कास्ट करो, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, टारगेट टाइप देना पड़ेगा, जो हमने वहां पे देखा था इन पैरेंथेसिस। तो हमने इस सैलरी को, जो कि डबल डेटा टाइप की थी, इसको पहले हमने टारगेट कर दिया कहाँ, इंट में। तो अब ये इंट ही स्टोर करेगा इसका, पहले इंट में कन्वर्ट करेगा इसको, सैलरी को, देन उस वैल्यू को ले जाएगा कहाँ, सेल के पास, क्लियर। नाउ अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, देखो। अब ये डेसिमल जो पार्ट है इसका उसको हटा देगा, देखो यहाँ पे
तो हम इसको एक काम करते हैं, सैलरी को भी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, एस आउट सैलरी, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंस पता लग जाएगा। देखो पहले यहाँ पे 10 था, 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे 90,000.0 था, तो डबल से इंट में कन्वर्ट हो गई, तो इसने 0.0 को चॉप कर दिया। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? अच्छे से चलें ऑपरेटर्स पे? हो गया यहाँ तक? इसको हैंड्स ऑन अपने से करो, जब भी समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर? चलो चलते हैं अब, ठीक है। नाउ let us maximize this. Operators in Java. What are operators? तो ऑपरेटर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम। एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेंड होता है। जिस ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो, जिस वेरिएबल्स पे, तो उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं हम। क्लियर? समझ में आ गई बात? और जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके लिए एक सिंबल यूज होता है, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी। क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। फर्स्ट वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। 4 तो आपको पता होंगे, ये और एक होता है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पक्का? आगे बढ़े। गुड। Next we have relational operators. They are used to compare two values. They always return a boolean, true or false. Clear? First is equal to, not equal to, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. समझ में आ गई बात? पक्का? यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे, तो a इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू मतलब चेक करता है कि दो वैल्यूज क्या है, इक्वल है या नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इक्वल जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो देयर वी विल यूज द डबल इक्वल टू चेक वेदर द टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। तो ये नॉट इक्वल का सम रिजल्ट कर रहा है। अभी इसको हम पूरा हैंड्स ऑन समझेंगे, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी है, हाँ है, ट्रू आ जाएगा। तो अगर ए लेस देन बी है, नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना अच्छे से? बहुत ईजी है। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। लॉजिकल और रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। लॉजिक गेट्स में पढ़ा होगा आपने। नॉट, लॉजिकल नॉट, ये लॉजिकल स्टेट, कोई भी ऑपरेंड है उसकी लॉजिकल स्टेट को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इज पास्ड, ट्रू मैंने सेट किया है, लेकिन मैं उसके आगे क्या लगा दूं? लॉजिकल नॉट लगा दूं, तो वो क्या कर देगा? उसको फॉल्स कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे ट्रुथ टेबल दिए इन्होंने, ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू आ जाएगा, एंड भी और भी। एंड के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए जब भी ट्रू होगा, और के लिए एटलीस्ट वन इज ट्रू होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? पक्का? आगे बढ़े। गुड, लिख लेना ये सब। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने में काम आता है। क्लियर? कंपाउंड ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड वे टू अपडेट वेरिएबल। कंपाउंड ऑपरेटर मतलब मिक्सचर ऑफ ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं बहुत शॉर्ट तरीका टू अपडेट द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इक्वल टू, सिंपल असाइनमेंट तो आपने पता ही है आपको। प्लस इक्वल टू मतलब x प्लस इक्वल टू 3 लिखा तो उसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस 3। x में x असाइन करो और उसमें प्लस 3 करके असाइन करो। समझ में आ गई बात? ठीक है। माइनस इक्वल टू मतलब x में x को -3 करके असाइन करो। क्लियर? x में x को मल्टीप्लाई बाय 3 करके असाइन करो, x में x को डिवाइड बाय 3 करके असाइन करो। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने स्कोर के साथ किया है। तो स्कोर प्लस इक्वल टू 5 मतलब कि स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 5, ऐसे ही स्कोर इक्वल टू स्कोर -2। क्लियर? तो हम यहाँ पे ऐसे अपडेट कर सकते हैं। दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इजी है बहुत पार्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑपरेटर्स जो कि जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, वो कौन से ऑपरेटर होते हैं? यूनरी ऑपरेटर। कौन से होते हैं बेटा? यूनरी ऑपरेटर। पिछले हम पढ़ रहे थे वो कौन से थे? बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर? समझ में आ गई बात? प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट, इंक्रीजेस वैल्यू बाय 1, एंड माइनस माइनस इज द डिक्रीमेंट। अब ये दो तरीके से होता है, या तो पोस्ट तरीके से या प्री तरीके से, प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है कि पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू यूज करेगा।
क्लियर। लेकिन पोस्ट फिक्स क्या है, पहले वैल्यू यूज कर देगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, देन उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो बहुत ध्यान से, इंट काउंट इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, 1 था, काउंट प्लस प्लस किया, तो काउंट प्लस प्लस का मतलब इस लाइन में इस काउंट की वैल्यू अभी 1 है, लेकिन बाद में कहीं भी इस लाइन के बाद ये वैल्यू यूज होगी तो वहां पे 2 ही यूज होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट कर देगा। फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ में आ गई बात। आइटम्स इक्वल टू 5 है, पोस्ट डिक्रीमेंट, फर्स्ट यूज देन डिक्रीमेंट। क्लियर। प्लस प्लस एक्स है तो क्या होगा, पहले एक्स 6 होगा, देन वाई में असाइन होगा। समझ में आ गई बात, वाई में 6 चला जाएगा। क्लियर है। अगर x प्लस प्लस होता, y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस होता, क्या होता, x पहले y में असाइन होता, देन इंक्रीमेंट होता। समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट, पक्का, ठीक है, डन, गुड। अभी इनको हम हैंड्स ऑन समझेंगे थोड़ा अच्छे से। तो ये तो प्रैक्टिकल जावा प्रोग्राम है, तो हमने कर लिया है, ठीक है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम हैंड्स ऑन देखते हैं कि कैसे ऑपरेटर्स हमारे काम कर रहे हैं जावा के अंदर। ठीक है, लेट्स स्विच टू द इंटेलिजे। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, नई क्लास बनाते हैं। तो किस नाम से बनाएं, ऑपरेटर्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐड। तो ऑपरेटर्स हमने बनाया। अब ऑपरेटर्स में हमने लिया सीधा एक इंट, नहीं पहले हम मेन फंक्शन तो बना लें इसका, पी एस वी एम। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर ही, क्योंकि हम एंट्री पॉइंट है हमारा वो, इसके अंदर ही हम सारा प्रोग्राम लिखेंगे, याद रखना ये चीज़। ठीक है, क्लासेस के अंदर फंक्शन के अंदर भी लिखते हैं, लेकिन जो मेन कॉलिंग है सबकी वो मेन फंक्शन के अंदर होती है, यही एंट्री पॉइंट है हमारा। तो पहले बनाते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5, इंट बी इक्वल्स टू 10। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक देखते हैं, एस आउट हमने किया a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ऐड। ठीक है, फिर एस आउट किया हमने a माइनस बी, ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमने किया एस आउट, फिर से कर लो a इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने किया a डिवाइड बाय b, ये क्या हुआ यहाँ पे, डिवाइड। समझ में आ गई बात, पक्का, क्लियर है। ठीक है, और एक और कर लेते हैं, एस आउट a मॉड b, ये क्या है, मॉड्यूलस, रिटर्न्स रिमाइंडर। ठीक है, उनको अब हम करते हैं प्रिंट। क्या करते हैं हम यहाँ पे, प्रिंट करते हैं। देखो 10 प्लस 5 विल बी 5 प्लस 10 विल बी 15, 5 माइनस 10 माइनस 5। सही आ रहा है बिल्कुल आंसर, 5 इंटू 10 50। और यहाँ पे 5 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, बताओ, बोलो जल्दी से। वो 5 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0, 0 पॉइंट। अगर आप डबल डिवीजन करते तो अलग आता, क्लियर। लेकिन यहाँ पे डबल डिवीजन वर्क नहीं करता है, फिर वहाँ पे फ्लोर डिवीजन हमें यूज करना पड़ता है, जिसमें हमें डेसिमल हमारी वैल्यू आती है, क्लियर। और देन हमारे पास है यहाँ पे क्या, मॉड। मॉड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 इज लेस देन 10, तो सेम नंबर रिटर्न करेगा कभी भी मॉड में, अगर नंबर डिवीजन वाला जो है वो छोटा है। ठीक है, डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, तो हमेशा डिविडेंड ही रिटर्न होता है एज अ रिमाइंडर। क्लियर, बात ध्यान रखना, ये समझ में आ गई बात, पक्का, क्लियर है, बताओ, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स थे, तो इनको अब हम यहाँ पे कर देते हैं कमेंट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट देखते हैं। ठीक है, a प्लस इक्वल टू 2 कर दिया हमने। ठीक है, और एक किया a, पहले a प्लस इक्वल टू 2 को देखते हैं, ऐसा आउट कर लो a। ठीक है,
तो इसको हम रन करते हैं, 7 हो जाएगा। क्लियर। और अगर हमने यहाँ पे लिखा होता a इक्वल्स टू a+2, तब भी क्या आता हमारे पास, 7 आता। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, सेम मीनिंग है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं b++। ठीक, और एक करते हैं हम c इंट c इक्वल्स टू b++। ठीक है, s आउट b और s आउट c। अब यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले हम समझते हैं। फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट b इज असाइंड टू c देन इंक्रीमेंट। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, अब ध्यान रखना। देखो कैसे रिजल्ट आता है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो b था वो क्या हुआ, बताओ जल्दी से बोलो। अब b यहाँ पे हुआ इक्वल्स टू 10 + 1 इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, b। ठीक है, अब 11 हुआ। अब ये 11 हमारा कहाँ गया, ये 11 इज असाइंड टू c। ठीक है, अब अगेन b में हमारा क्या हुआ, ये असाइन हुआ पहले c को, देन इंक्रीमेंट हुआ। तो अब b जो है यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा और b यहाँ पे बन जाएगा क्या, बिकम्स 12। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया, 12। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे c में 11 असाइन हुआ था तो 11 आ गया। तो अब समझ में आ गई, b पहले c को असाइन हो रहा है, देन इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट असाइन, फर्स्ट यूज, देन इंक्रीमेंट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है यहां तक। एक अब डिक्रीमेंट वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मैंने किया यहाँ पे a, इस बार प्री वाला देखते हैं, -a। तो बेटा ये क्या करता है बताओ पहले जल्दी से, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन यूज। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम एस आउट करा लेते हैं a को। ठीक है, तो इसको रन करो। तो 4 हो गया। क्लियर, a की वैल्यू क्या थी, 5। तो यहाँ पे हो गई ये 5 - 1 इक्वल्स टू 4। ये यहाँ पे आ गया मेरे पास। क्लियर, समझ में आ गई बात। लेकिन अभी मैं करूँ इसको इंट d इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा बताओ, ये पहले डिक्रीमेंट करेगा क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है। पहले डिक्रीमेंट देन असाइन टू d। ठीक है, क्लियर। अब इसको ऐसा आउट कर देते हैं हम, किसको, d को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब ये 3 हो गया। क्लियर, तो 4 में पहले क्या कर दिया, यहाँ पे 4 था, a इक्वल्स टू 4 था। तो फिर क्या किया इन्होंने, a इक्वल्स टू 4 - 1। ठीक है, फिर a क्या हो गया, 3 हो गया। फिर d में a डाल दिया जो कि 3 के इक्वल था। समझ में आ गई बात। और हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात। इन तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से खुद से ट्राई करना। इंस्टॉल कर लो पहले JDK, उसके बाद इंटेलिजे इंस्टॉल कर लो। अगर JDK नहीं भी करोगे यहाँ पे आके कर लेना। और बाकी उसके बाद का जितना प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है कैसे काम करना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, पक्का।
ठीक है, ऐसे ही आपको सारे प्रोग्राम्स करने हैं। क्लियर? दीज आर द ऑपरेटर्स, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स इन जावा। क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का इन्हीं में कंफ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझने हैं और करने हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप। ठीक है, नाउ अब व्हाट आर द कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। ठीक है, जो कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स करते हैं क्या क्या है? सबसे पहले रॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, डेसिमल को इंट नहीं देना है विदाउट कास्टिंग, पहले इसको कास्ट करो तब आप इसको इंट दे सकते हो, जो कि हमने पढ़ा था क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड पहले ही बताया था, मिसिंग सेमीकोलन, सेमीकोलन अगर मिस कर दोगे तो एरर आएगा। क्लियर है? पक्का? इक्वल टू वर्सेस डबल इक्वल टू, अगर आपको इक्वल टू चेक करना है तो आपको डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा कंपैरिजन ऑपरेटर में या रिलेशनल ऑपरेटर में। क्लियर? कंपैरिजन वाला इक्वल टू डबल इक्वल टू होता है और असाइनमेंट वाला सिंगल इक्वल टू होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पक्का? गुड। नाउ द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया था हर लेक्चर के बाद आपको दूंगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है पहले? व्हाट इज वेरिएबल? अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट, इंट वर्सेस लॉन्ग। इंट वर्सेस लॉन्ग मतलब इंट इज 4 बाइट्स, लॉन्ग इज 8 बाइट्स। मेन डिफरेंस बिटवीन इंट एंड लॉन्ग, इंट का साइज होता है 4 बाइट, लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट। ठीक है, मैसिव नंबर्स के लिए हम लॉन्ग को यूज करते हैं फॉर पॉपुलेशन और नेशनल डेबिट। ठीक है, क्लियर? बैंकिंग सिस्टम्स में भी यूज होती है। फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है? फ्लोट इज फॉर सिंगल प्रिसीजन, डबल इज फॉर डबल प्रिसीजन। क्लियर? और हायर प्रिसीजन। क्लियर? बट डबल इज 8 बाइट्स एंड फ्लोट इज 4 बाइट्स। क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का? क्लियर है? और डिफॉल्ट टाइप है हमारा डबल जावा के अंदर। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज टाइप कास्टिंग, कन्वर्टिंग वन प्रिमिटिव टाइप टू अनदर। 2 टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। समझ में आ गई बात? पक्का? क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें लिख लेना, याद कर लेना, बहुत जरूरी है, एज अ डेवलपर पता होना चाहिए। देन दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। ठीक है, फर्स्ट आपको एक वेरिएबल्स क्रिएट वेरिएबल्स स्टोर करने हैं अपनी डिटेल्स और प्रिंट करानी है। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल्स। और उसके बाद सेकंड टास्क है आपको एरिया प्रिंट करना है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ ऑपरेटर के ऊपर है। ठीक है, एरिया विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आप 3 वेरिएबल लोगे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ठीक है, देन पूरा आप उसको ऑपरेटर्स का यूज करके कर दोगे। नेक्स्ट में मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, स्वैप, स्वैप आपको ट्राई करना है, असाइनमेंट वेरिएबल के ऊपर है, पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। अगर नहीं होता है नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहला प्रोग्राम में यही कराऊंगा आपको, स्वैपिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ट्राई करना, जिससे हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आई विल गाइड यू। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये तो ईजी है, जिसने पढ़ा होगा वो फॉर्मूला तो आप इजीली इसको कर दोगे। क्लियर है? समझ में आ गई है? 5 टास्क कंप्लीट होने चाहिए और टास्क कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजें समझ पाओगे आगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will be moving into the control statements। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह यूज होती है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच, लूप्स, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, अब धीरे धीरे हमें लेवल अप करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? हैंड्स ऑन करो, सब चीजें करो, कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट्स में पूछो और मैं आपका रिप्लाई करूंगा। क्लियर? मैं यहाँ हूँ तो 100% आपको गारंटी है कि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो मिले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।